सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, साधना जगत में जितना प्रसिद्ध एक नाम है, शायद ही उससे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई और नाम हो, क्योंकि सर्वसुलभ साधना है उनकी और इतनी सरल सुंदर साधना है कि उसमें ना तो आपका ज़्यादा खर्च आता है, ना ही ज़्यादा नियम होते हैं। हालांकि उनके बारे में लोगों ने भ्रम फैला रखा है। मैं सस्पेंशन में नहीं रखना चाहता। मैं आपको पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में आज बताने वाला हूँ। सरल सुंदर साधना इसलिए कही कि उनको प्रसन्न करना है तो श्री राम जी का नाम लीजिए। अगर श्री सीताराम जी, सिया राम जी, है ना, राम जानकी, ऐसे नाम को आप लेते हैं, जानकी नाथ कहते हैं, इनका जप करते हैं अहरनिश, तो हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और उनको माता सीता जी के द्वारा अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता होने का वरदान है। यानी कि नवनिधियां, निधि तो आप जानते ही हैं, निधि माने खजाना होता है। इस संसार में 9 प्रकार के खजाने पाए जाते हैं, निधियां पाई जाती हैं और अष्ट सिद्धियां। अब जिस व्यक्ति के पास में 9 निधियां हों और 8 सिद्धियां हों, अष्ट सिद्धि में सरलता से मैं बताना चाहता हूँ, शरीर को सूक्ष्म कर लेना, शरीर को बढ़ा लेना, वायुगमन अर्थात हवा में उड़ जाना, दिव्य दृष्टि, देवताओं के लोक में क्या हो रहा है देख लेना, दूर से किसी बात को जान लेना और मनवांछित वस्तु प्राप्त कर लेना। इसके अलावा संसार को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर लेना और ईशत्व यानी कि ईश्वर के समान शक्तियों को प्राप्त कर लेना। ये सारी शक्तियां मात्र एक साधना से मिल सकती हैं और वो है परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की साधना करके। कहा यह जाता है कि हनुमान जी से ज्यादा बड़ा राम का भक्त संसार में हुआ ही नहीं। और श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है सुंदरकांड में, जब वो माता सीता की सुधि लेकर के लंका को जला करके वापस आ जाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, तोते तात उरण मैं नाही, यानी कि मैं, हे तात, मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उससे मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। ये प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। ये शब्द वो कहते हैं। और माता सीता, जो उन ब्रह्मांड नायक की ब्रह्मांड नायिका हैं, उनकी शक्ति हैं, उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया है, वरदान दिया है कि तुम नवनिधि और अष्ट सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करोगे।
तो हनुमान जी का नाम लेते हैं आप, वो भी ठीक है, परंतु यदि श्री राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी अपने आप पे कृपा बरसाते ही हैं। जहाँ पर भी श्री राम नाम का जप हो रहा हो, जहाँ श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के नाम का जप हो रहा हो, जहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, जहाँ कहीं राम कथा हो रही हो, वहाँ पर परमेश्वर हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं। हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी भगवान शिव के 11 अवतार हैं। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। जिसने हनुमान जी की साधना की, जिसने हनुमान जी की भक्ति की, वह शिव भक्त है। हनुमान जी की भक्ति करना राम की भक्ति तो है ही, शिव भक्ति भी है। अब ये तो भगवान शिव का, उनका अपना भगवान विष्णु के साथ व्यवहार है कि जब जब भगवान विष्णु धरती पर आते हैं तब तब भगवान शिव उनकी सेवार्थ या उनके संरक्षक बन करके, जैसे रामेश्वरम बन करके संरक्षक बने और हनुमान जी बन करके उनके दूत बने, उनके सेवक बने। तो आज तक पवन पुत्र हनुमान जी के बराबर किसी ने राम भक्ति की ही नहीं। हनुमान जी से भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, भरत जैसे प्रिय भाई हो मेरे। तो ऐसे हनुमान जी की साधना करना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ साधना है। और हनुमान जी को ये भी वरदान प्राप्त है प्रभु श्री राम जी के द्वारा कि अगर राम भी क्रुद्ध हो आपके ऊपर और आप अगर हनुमान जी की शरण लेते हैं और आप राम नाम का जप कर रहे हैं, तो हनुमान जी को ये सामर्थ्य प्राप्त है कि आपकी रक्षा वो रामचंद्र से भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। और जितने मंदिर, जितनी मूर्तियां हनुमान जी की आपको मिलेंगी, उतनी किसी देवी देवता की मूर्तियां आपको नहीं मिलेगी। किसी का भी मंदिर हो, हनुमान जी की मूर्ति वहां अवश्य होगी, भले ही बाहर की ओर हो, क्योंकि हनुमान जी को सर्वोत्तम संरक्षक पहरेदार माना गया है। तो हर मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा जरूर लगी होगी, चाहे शिव मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो। तो अगर उस किसी मंदिर के भीतर आप साधना कर रहे हैं तो हनुमान जी अपने आप में रक्षक हैं। वहां पर ये सब नहीं कि आप वहां पे घेरा लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई बजरंग बाण का पाठ करता है, तो कोई हनुमान बाहुक का पाठ करता है। अलग अलग तरीके से भगवान की, हनुमान जी की महिमा का बखान लोग करते हैं। ये भगवान श्री की महिमा का बखान करते हैं आप, तो हनुमान जी को अपना बल याद आता है और उस बल के द्वारा वो आपकी रक्षा करते हैं। अद्वितीय काम करते हैं जो कि साधारण तरीके से हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ प्रयोग हुए, लेकिन अगर हनुमान जी की साधना करनी है, तांत्रिक स्वरूप में करनी है, हनुमान जी की साधना सावर मंत्रों के द्वारा करनी है, हनुमान जी की साधना
यदि वैदिक विधान से करनी है, जिनमें कि हनुमान गायत्री का भी प्रयोग होता है, हनुमान जी के और भी कई मंत्र हैं, हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, तो जिनका सही ढंग से अगर प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं और दीक्षा के माध्यम से अगर हनुमान जी की आप तेजोमयी दीक्षा शक्तिपात के माध्यम से लेते हैं और इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठित यंत्र सामग्री का प्रयोग करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित माला का प्रयोग करते हैं, और इसमें यदि आपके पास सिद्धिप्रद गुटिका हो साथ में, तो सफलता के जो चांस हैं अत्यंत ही प्रभावी ढंग से बढ़ जाते हैं। साधना की एक विशिष्ट पद्धति होती है और हम अपने साधकों को हमेशा उस विशिष्ट पद्धति के माध्यम से जो उसका सही स्वरूप है उसके माध्यम से दीक्षा देते हैं और उसके माध्यम से ही हम साधना करने का विधान बताते हैं। भले ही थोड़ा सा कठिन लगे, हथेली पर आम नहीं जमता, लेकिन यदि ढंग से कार्य किया जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य में ही पूर्ण होती है। हाँ, इतना जरूर है कि हनुमान जी के बारे में जो कहा जाता है कि स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, पर हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हनुमान जी से अनुराग दृढ़ता के साथ हो, प्रेम दृढ़ता के साथ हो, परंतु उनकी सौष्ठवयुक्त दिव्य काया के साथ कोई भी स्त्री यदि अनुराग ग्रहण कर ले, वो नहीं हो सकता। हनुमान जी चूंकि ब्रह्मचारी हैं, फिर तो वो अगर ऐसा आप करेंगी तो फिर विनाश ही करने वाले हैं वो। इसलिए हनुमान जी जैसे परम पवित्र हैं वैसे ही परम पवित्र भाव लेकर के उनकी आराधना साधना अगर कोई महिला भी करती है, कुंवारी कन्या भी करती है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। हालांकि कुंवारी कन्या को माता के समान माना गया है और जब कन्या भोज होता है तो उसमें एक लंगूर भी के रूप में लड़के का वो होता है। तो हनुमान जी कुंवारी कन्या को माताओं के समान ही मानते हैं, नौ दुर्गा के समान ही मानते हैं। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको ज़्यादा कुछ साधना करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो हनुमान जी से उनका माँ बेटे का संबंध है। तो अगर वह पवित्र कन्या होनी चाहिए, कुंवारी का मतलब ये नहीं कि वो शादीशुदा ना हो तो कुंवारी है, ऐसा नहीं है। विचारों की पवित्र है ना। आजकल जो ये फैशन चल गया है, आजकल जो ये समाज में गंदगी चल गई है, उसमें बहुत सारी कुंवारी कन्या ऐसी होती हैं जिनको वास्तव में कुंवारी कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकट रूप में उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसा उनका आचरण है कि वो तो दूर रहें भगवान हनुमान की साधना से। जो पवित्र स्वभाव वाली कन्या हो वो हनुमान जी को साधना ना भी करे तो केवल अगर वो कुछ कहती है तो हनुमान जी जरूर सुनते हैं, क्योंकि हनुमान जी ये मानते हैं कि जो कुंवारी कन्या होती है 9 देवियों के समान होती है, माता के 9 स्वरूपों के समान होती है। तो केवल वो एकाग्र भाव से हनुमान जी को अगर कुछ कहती है तो हनुमान जी उसकी अभ्यर्थना जरूर सुनते हैं। आप आजमा के देख लीजिएगा। महिलाओं को भी ऐसे ही है कि जो महिलाएं हैं वो कर सकती हैं पूजन, और आबाल वृद्ध पुरुष तो कर ही सकते हैं।
वो दिव्य मंत्र मेरी हमेशा से परंपरा रही है कि मैं वीडियो में मंत्र और सब लोगों की तरह नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि ये मेरा अपना विचार है, आप उसको माने ना माने। यूं ही किसी मंत्र को कह देने से उस मंत्र की क्षमता घट जाती है, और वो मंत्र अगर कोई करता भी है तो निस्तेज रहता है। इसलिए मंत्र का अर्थ होता है, देखिए हमारे पुराने जो महात्मा होते थे, जो सिद्धगण होते थे, वो किसी को मंत्र देते थे तो कान में देते थे। नहीं लोग कहते थे कान फूंक दिया, राम नाम सुना दिया, कुछ सुना दिया। तो कोई भी मंत्र कान में इसलिए देते थे कि वो किसी दूसरे को ना सुनाई दे। तो मंत्र कार्य करता था, अचूक होता था। अब आजकल का जो ट्रेंड चल गया, फैशन चल गया कि लोग माइक लगा करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और वो माइक 2-2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। पवित्र अपवित्र सभी लोग, पवित्र पवित्र का मतलब ये हुआ कि अपवित्रावस्था में भी अगर कोई आदमी है तो उसके कान में भी आवाज़ जा रही है। कोई मलमूत्र करने गया, उसके कान में भी आवाज़ जा रही है। तो ये पवित्र नामों का, पवित्र मंत्रों का उच्चारण जब आप एकांत में करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, बिना लाउड स्पीकर के करते हैं, तो आपकी जो उपांशु जप करते हैं ना, उपांशु जप का मतलब होता है कि आप बोलें और आपके कान भी न सुन सकें, वो उपांशु जप होता है। और साधना में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है वो उपांशु जप है। चीख चीख करके, बोल बोल करके आप अगर करते हैं कि दूसरों लोगों को सुनाने के लिए, तो वो जप एक प्रकार से व्यर्थ ही होता है। उपांशु जप में आपके कान भी न सुन पावें ऐसे। और मानसिक जप, मानसिक जप तो अलग चीज़ है, उसमें तो किसी यंत्र माला इत्यादि की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जो उपांशु जप का विधान है जो चलता है, इसमें आपके पुरस्चरण में, वो श्रेष्ठ है। तो विधिवत दीक्षा लेकर के साधना करें और आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, ऐसा मेरा अपने सभी साधकों को आशीर्वाद है। अपने सभी साधकों को यही कहूँगा कि आप अगर हनुमान की ही साधना करते हैं, बजरंगबली की ही साधना करते हैं, तो भी आपके जीवन में समस्त सुख मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मचारी लोग ही हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, बल्कि हनुमान जी की साधना करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। हर प्रकार की न्यूनता हनुमान जी के द्वारा खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि शनि की ढैया, साढ़े साती, राहु की दशा, ये सब, केतु की दशा, ये सब हनुमान जी की, चूंकि सभी नवग्रह जिस समय कैद थे रावण के यहाँ, हनुमान जी ने जाके उनको सिखाया, उनको वहां से छुड़ाया था। हनुमान जी को वरदान मिला नवग्रहों के द्वारा कि जो आपकी अभ्यर्थना करेगा, जो आपका नाम लेगा, जो आपकी साधना करेगा, उनको नवग्रह की पीड़ा नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या यह साधना संसार की सर्वोत्तम साधना नहीं है? और चूंकि हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं, हनुमान जी कहीं गए नहीं। रामचंद्र जी ने उनको कहा है कि आपको इस संसार जब तक है तब तक आपको धरा पर रहना पड़ेगा,
माता जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप गुणनिधि होगे, अजर होगे, अमर होगे। तो हनुमान जी साक्षात हैं। बस आपके मन की भावना उनको बुला पाती है कि नहीं बुला पाती है, बात यह है। हरिओम। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। जय श्री राम।